Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हेलो और वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। बात करेंगे गौतम गंभीर की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो अगले कोच हैं, अब कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि भारत के जो अगले कोच हैं वो गौतम गंभीर होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस हिसाब से इंटरव्यूज चल रहे हैं उनको लेकर। और आप ये भी जानते हैं कि गौतम गंभीर से पहले चूंकि अभी जो हमारे वर्तमान में कोच है वो है राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ ने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप जो है उनका लास्ट असाइनमेंट होगा, इसके बाद वो टीम इंडिया से नहीं जुड़े होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब भारत को एक नया कोच चाहिए था, और बहुत जल्द आपके लिए ऑफिशियल भी हो जाएगा ये चीज सामने कि भारत के जो अगले कोच है वो गौतम गंभीर है। और गौतम गंभीर का ये रास्ता टीम इंडिया के कोचिंग तक या हेड कोच तक कैसे आया, आप सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी थे, एज मेंटोर वो काम कर रहे थे, और हाल ही में आप सभी जानते हैं वो केकेआर से दोबारा जुड़े। केकेआर से उनका एक अलग सा लगाव था। केकेआर से जब वो जुड़े, एज मेंटोर जुड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं वहां पे भी कोच थे, एज मेंटोर आए थे। और यहां पर जो शाहरुख खान थे उन्होंने उनको ये भी कहा कि भाई साहब आप यहां रहिए, अगले 10 साल तक आप रहिए, आपको जैसे चलानी है टीम चलाइए। बट गौतम गंभीर ने यह चुना कि वो भारतीय क्रिकेट टीम में आएंगे, टीम इंडिया के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि भारत ने आखिरी बार जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी 2011 में, उसमें आप कह सकते हैं गौतम गंभीर का बहुत बड़ा योगदान था बल्ले से। क्योंकि फाइनल में जिस दिन कहते हैं ना बड़ा दिन आता है इंडिया गिर जाता है, उस दिन गौतम गंभीर वहां खड़े हुए थे और टीम इंडिया को ट्रॉफी जिताई थी। और अब वो यही कुछ करने एज कोच, एज हेड कोच टीम इंडिया के साथ भी आ रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे इसको लेकर हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब आप एज हेड कोच आते हैं तो आप अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं और कुछ डिमांड्स होती है। सबसे पहले गौतम गंभीर की कुछ डिमांड्स है, उसको आपके सामने रखते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली बात है सपोर्ट स्टाफ। आपको याद होगा रवि शास्त्री जब बने थे तो चल रहा था ये कि शायद जहीर खान एज बॉलिंग कोच आएंगे, लेकिन वो लेकर आए भरत अरुण को। तो जो भी कोई कोच आता है ना वो अपने ही सपोर्ट स्टाफ को लेकर आता है। जब राहुल द्रविड़ साहब आए तो पारस महाबरे नजर आए आपको एज बॉलिंग कोच। तो कोई भी खिलाड़ी, अब ये देखना होगा कि जब गौतम गंभीर कोचिंग कर रहे होंगे, हेड कोच होंगे, तो उनका सपोर्ट स्टाफ कौन होगा, उनका फील्डिंग कोच कौन होगा, उनका बॉलिंग कोच कौन होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही आपको ये भी पता है कि कोचेस की कुछ डिमांड्स होती है। डिमांड्स ऐसी होती है जैसे जो सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स में है कि गौतम गंभीर की भी डिमांड है, और डिमांड ऐसी है कि व्हाइट बॉल टीम अलग होगी, रेड बॉल टीम अलग होगी। और ऑब्वियसली बात है, आप अगर आज का वर्तमान क्रिकेट देखते हैं तो जो बड़ी देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जो इंग्लैंड है, उनमें हमेशा ही आपको नजर आता है कि व्हाइट बॉल की टीम डिफरेंट है, रेड बॉल की टीम डिफरेंट है। और इंडिया कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा लैग करता था। अब हो सकता है चीजें बदलेंगी, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो असाइनमेंट है वो क्या है, अपने आप को कोच को प्रूव करने के लिए मैदान पर जाके जंग जीतनी होती है। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं टैक्टिशियन एक कोच भी होते हैं, कप्तान मैदान पर होता है तो कोच बाहर बैठा होता है, वो भी टैक्टिशियन होता है कि क्या करना है, क्या कॉल लेने, क्या कॉल नहीं लेने। क्योंकि आप सभी जानते हैं गौतम गंभीर का कॉल जो है केकेआर के लिए तो वो तो सुपर कॉल निकला, जो उन्होंने कह सकते हैं नरेन को एज ओपनर बनाया, वापस से वो पिंच हिटर के तौर पर आए, लेकिन उन्होंने जो बल्लेबाजी की उसने जान फूंक दी कहीं ना कहीं केकेआर में, और ट्रॉफी जीत के चली गई। तो अब ये सारी चीजें भी देखनी होगी कि जब गंभीर इंडिया में आते हैं तो वो क्या कुछ बदलाव करते हैं, क्या कुछ। लेकिन सबसे पहले जो गंभीर के सामने चैलेंजेस है उसको आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है कि गौतम गंभीर के सामने जो मैदानी चैलेंजेस होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, आप सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट का अंत हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है टीम इंडिया खेल होगी, तो गौतम गंभीर का जो सफर है ना वो यहां से शुरू होगा। सफर शुरू होगा जिम्बाब्वे से। थोड़ा ना स्टार्ट में कोई भी कोच आए तो बहुत अच्छा होता है कि थोड़ा सा टीम सेट करने के लिए, और आपको पता है इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे, अब आपको थोड़ा यंग लड़के नजर में आएंगे, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 में है, और उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर भारतीय टीम जो यंग होगी। तो जो सफर आपका शुरू होता है वो यहीं से होगा। तो जिम्बाब्वे में कुछ आप जानते हैं कि मुख्यतः मेनली यंग लड़के होंगे जिन्होंने आईपीएल में रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो आपको नजर आएंगे। तो भारत की टीम जाएगी जिम्बाब्वे, और जहां पे आपको पता है कि 5 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें आप सभी आते हैं अभिषेक शर्मा, रेयान पराग, ये सारे नाम आपको नजर आएंगे जो युवा अपने लड़के जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, ये भी खेला जाएगा, जुलाई से अगस्त के बीच चलेगा, जहां भारत को 3 ओडीआई खेलने हैं और 3 T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है ओडीआई में तो श्रेयस अय्यर भी होते हैं, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। फिर बांग्लादेश का टूर है, जो आपको पता है कि 2 टेस्ट खेलने घर पर,
हमारे यहाँ आएंगे और 3 T20 खेलने, और 2 टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि WTC का भी है। तो गौतम गंभीर के सामने व्हाइट बॉल की चुनौती तो रहेगी कि व्हाइट बॉल की टीम अच्छी बनानी है, साथ ही साथ रेड बॉल का रहेगा क्योंकि WTC फाइनल 2025 जून में है। आज हम यहां खड़े हैं तो आपसे तकरीबन 1 साल बाद, और ऑब्वियस सी बात है ICC ट्रॉफी कोई नहीं छोड़ना चाहता, और जिस तरह से गौतम गंभीर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और जिस तरह से वो काम करते हैं वो आपको नजर आएगा। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का है भारतीय टीम का दौरा, 2 टेस्ट 3 T20, लेकिन अब शुरू होता है गौतम गंभीर का, अगर वो कोच बनते हैं, सारी चीजें होती है, तो अब यहां से शुरू होगा गौतम गंभीर का असली सफर, क्योंकि इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भारत पिछले जो 2 दौरे गया है वो जीत के आया है। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, ये देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा, और WTC फाइनल का रास्ता कहीं ना कहीं यहीं से होके निकलेगा। तो ये जो दौरा होगा, आप कह सकते हैं कि गौतम गंभीर के एज कोचिंग सेटअप का सबसे बड़ा दौरा आपको नजर आएगा, और यहां देखना होगा कि गौतम गंभीर क्या करते हैं और उनके क्या चीजें होते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे चीजें हैं कि इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद अगर आप नजर डालें तो आपकी स्क्रीन पर है कि इंग्लैंड को भी आना है भारत खेलने, क्योंकि आपने अभी देखा था कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने आया था और टेस्ट सीरीज बुरी तरह हार के गया था, और अब वो आएंगे 3 ODI और 5 T20 के लिए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, अब चैंपियंस ट्रॉफी कहां होती है इसका अभी तक कुछ नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान क्या होना है, बट ये कहां होगी अब देख के पता चलेगा कि है। पर चैंपियंस ट्रॉफी भी एक उनके लिए रहेगा, और WTC, मतलब अगर 3 बड़ी चुनौतियां आप गौतम गंभीर के लिए देखें तो इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत कम वक्त है आपके पास, कह सकते हैं 6 से 7 महीने का वक्त है कि एक वाइट बॉल की टीम आपको तैयार करनी है, और जिसमें अगर 50 ओवर फॉर्मेट है तो आपके लिए थोड़ी अच्छा होगा, क्योंकि हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अच्छा है, लेकिन अगर T20 का होता तो थोड़ा दिक्कत होती। बट चलिए WTC, तो ये फिलहाल जो है वो गौतम गंभीर के सामने बड़े चैलेंजेस होंगे जिनको उनसे निकलना होगा। और अगर पिछले कुछ कोचिंग स्टाफ पर नजर डालें तो जैसा मैंने आपसे कहा था, रवि शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम ICC ट्रॉफी तो नहीं जीती, पर 2 बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीती है। मतलब हर किसी कोच के लिए क्या होता है ना, कुछ तो बताने के लिए उनके पास होना चाहिए, तो उनके सामने तो ये था। वहीं अगर आप इनके लिए जाएं, किन के लिए, राहुल द्रविड़, तो आपको नजर आएगा सिर्फ एक एशिया कप है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2023 ODI वर्ल्ड कप में फाइनल खेली इंडिया, इतना ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। और T20 वर्ल्ड कप आप सभी जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, वहां पर जाकर टीम इंडिया सेमीफाइनल खेली थी, तो ज्यादा कुछ राहुल द्रविड़ के लिए नहीं है। अगर ये T20 वर्ल्ड कप वो जीत जाते हैं तो एटलीस्ट ये होगा कि यार चलो एक ICC ट्रॉफी और ये कहीं ना कहीं उनके जो आप कह सकते हैं कोचिंग करियर है उसके लिए एक अच्छा फेयरवेल हो सकता है। बट फिलहाल उसके लिए अभी देखना होगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतने ही। ये थे कुछ गौतम गंभीर के चैलेंजेस जो आगे उनको मिलेंगे, और साथ ही साथ मैंने आपके सामने उनकी डिमांड्स रखी है कि क्या क्या कुछ उनकी डिमांड्स है। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।